बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपके पास बुक्स मौजूद होंगी यकीनन। पेज नंबर 43 आपने ओपन किया हुआ होगा। आज हमने ट्रांसलेशन करनी है चैप्टर नंबर 8 और पेज नंबर 43 है जी। तो बुक्स अपने सामने रखें, ट्रांसलेशन हम स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ नो लॉ, देयर इज़ नो लॉ, कोई भी कानून नहीं है, अगेंस्ट दैट, इसके मुखालिफ, येट, अभी तक। यानी वो गैसलर ने उससे पूछा था ना कि ये तुम तीर कमान क्यों उठा के फिर रहे हो, तो उसके जवाब में आगे विलियम टेल बता रहा है कि अभी तक तीर कमान के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बना, यानी इस पर कोई पाबंदी अभी तक नहीं है। तो अगर मैं उठा के फिर भी रहा हूँ तो आपको इससे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। देयर इज़ नो लॉ अगेंस्ट दैट येट, अभी तक इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। रिप्लाइड विलियम टेल, विलियम टेल ने जवाब दिया। आई यूज़ दिस बो, मैं ये तीर कमान इस्तेमाल करता हूँ, फॉर हंटिंग, शिकार के लिए, एंड ऑल ऑफ अस, और हम तमाम लोग, हु लिव ऑन द माउंटेन साइड, जो पहाड़ों वाली साइड पे रहते हैं, आर स्टिल अलाउड टू हंट, और हमें अभी तक शिकार करने की इजाज़त है। अलाउड, इजाज़त। मैं इससे शिकार करता हूँ और हम सब लोग जो पहाड़ी वाली साइड पे रहते हैं, हमें अभी तक शिकार की इजाज़त है। डोंट आंसर मी बैक, जी अब वो बादशाह वाला गुस्सा आ गया। डोंट आंसर मी बैक, मुझे आगे से जवाब मत दो, यानी कि मैं जो बात कह रहा हूं उसका जवाब दो, आगे से मुझे ज्यादा बातें ना सुनाओ। डोंट आंसर मी बैक, मुझे जवाब मत दो। रोड गैसलर, गैसलर गुस्से से धाड़ा, यानी गुस्से से उसने ऊंची आवाज में बात की। गैसलर धाड़ा। आई एम गोइंग टू पनिश यू, मैं तुम्हें सजा देने जा रहा हूं। भाई किस बात की सजा? बस बादशाह है, हालांकि उसकी गलती कोई नहीं है, उसने झुका, वो इस वजह से नहीं झुका, उसे पता नहीं था तीर कमान की इजाजत है, तो खामखा एक उसके साथ उसकी जिद बन गई है। आई एम गोइंग टू पनिश यू, मैं तुम्हें सजा देने जा रहा हूं। आई शैल गिव यू वन चांस, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, टू सेव, बचाने के लिए, योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी। मैं तुमको अपनी जिंदगी बचाने के लिए एक मौका दूंगा। लिसन, सुनो, केयरफुली, तवज्जो से मेरी बात सुनो। एंड द क्रूअल गैसलर, और जालिम गैसलर ने, ऑर्डर, हुक्म दिया, हिज सोल्जर्स, अपने सिपाहियों को, टू टाई, के बांध दें, टेल्स सन, टेल के बेटे को, टू द वुडन पोस्ट, लकड़ी के खंबे के साथ। मैं तुम्हें जिंदगी बचाने का एक मौका दूंगा, गौर से मेरी बात सुनो। और जालिम गैसलर ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो टेल के बेटे को लकड़ी के खंबे के साथ बांध दें। देन, तब, ही पुट, उसने रखा, एन एप्पल, एक सेब, ऑन द बॉयज हेड, लड़के के सर पर। फिर उसने एक सेब लड़के के सर पर रखा, जैसा तस्वीर में देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ? ही टर्न टू विलियम टेल, फिर बादशाह विलियम टेल की तरफ मुड़ा, एंड सेड, और कहा, इफ यू हिट द एप्पल, इफ, अगर, यू, तुम, हिट, इसको जरब लगाते हो, द एप्पल, सेब को, अगर तुम सेब को जरब लगा देते हो, यानी इसको तीर मार देते हो, आई विल लेट यू गो फ्री, तो मैं तुम्हें जाने की इजाजत दे दूंगा, यानी मैं तुम्हें जाने दूंगा। इफ यू मिस, अगर तुम इसको खो देते हो, यानी तुम्हारा निशाना गलत हो जाता है, तीर सेब को नहीं लगता, माई सोल्जर्स विल हैंग यू, मेरे सिपाही तुम्हें फांसी पे चढ़ा देंगे। हैंग पहले आप पढ़ चुके हैं। माई सोल्जर्स विल हैंग यू, मेरे सिपाही तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे।
दिस वॉज अ वेरी क्रूअल चॉइस फॉर टेल। दिस ये वाज थी ए वेरी क्रूअल बहुत जालमाना चॉइस इंतखाब फॉर टेल टेल के लिए, ये टेल के लिए एक जालिमाना इंतखाब था। यानी दोनों सूरतों में मौत थी। अगर निशाना चूक जाता तो जाहिर है उसका बेटा भी चला जाता और साथ में इसको भी फांसी दे दी जाती। देयर वॉज द डेंजर, जी असल बात आ गई कि खतरा था ऑफ वाउंडिंग जख्मी होने का, हिज ओन सन उसके अपने बेटे का, उसके अपने बेटे के जख्मी होने का खतरा था। ज़ाहिर है अगर सेब को तीर ना लगता तो उसके सर पे जा लगता, माथे पे जा लगता, चेहरे पे कहीं पे जा लगता तो वो उसी जगह पे मर जाता। द एप्पल लुक्ड वेरी स्मॉल, सेब बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, एंड फार अवे और बहुत दूर भी नज़र आ रहा था। क्योंकि दरमियान में फासला बहुत ज़्यादा था, बेटे और बाप के दरमियान फासला ज़्यादा था, तो अब क्या लग रहा था कि सेब बहुत दूर कहीं नज़र आ रहा था और छोटा भी नज़र आ रहा था। तो इतनी दूर से छोटी सी चीज़ पर निशाना बांधना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तो उसने क्या किया, एंड टेल बेग्ड, और टेल ने दरख्वास्त की गैसलर से नॉट टू मेक हिम ट्राई टू हेट इट, कि उसे इस बात पे मजबूर ना करे कि वो इसको हेट करे, यानी उसको तीर लगाए। लेकिन क्या हुआ, बट गैसलर ओनली लॉफ्ट क्रूली, बट लेकिन गैसलर ओनली लाफ्ड, सिर्फ हंस दिया, क्रूली जालमाना तरीके से। लेकिन गैसलर सिर्फ जालमाना तरीके से हंस दिया, यानी उसने विलियम टेल की बात नहीं सुनी, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। देन हिज यंग सन शाउटेड फ्रॉम द पोस्ट वेयर ही वाज टाइड अप, जब बेटे ने देखा कि मेरा बाप जो है वो हिचकिचा रहा है, वो बादशाह की मिन्नतें कर रहा है कि उसको छोड़ दे, इस तरह ना करे, लेकिन बादशाह आगे से सिर्फ हंस रहा है, तो अब बेटे ने जब ये बात देखी तो उसने क्या किया, देन द यंग सन, फिर तब छोटा लड़का बेटा, शाउटेड चिल्लाया, फ्रॉम द पोस्ट, उस खंबे से, वेयर ही वाज टाइड अप, जहां पे वो बंधा हुआ था। जब बेटे ने ये सारा देखा तो क्या किया कि तब उसका छोटा बेटा वहां से खंबे से चिल्लाया जहां वो बंधा हुआ था, डोंट बी अफ्रेड फादर, अबू जान डरिए मत, आप खौफजदा ना हो, आप ना डरें, आई ट्रस्ट यू, मुझे आप पर एतमाद है। ट्रस्ट का मतलब क्या होगा, एतमाद, यकीन, मुझे आप पे यकीन है, आप ना डरे, खौफजदा ना हो। आई शैल कीप परफेक्टली स्टिल, मैं मुकम्मल तौर पर साकिन रहूंगा, एक जगह पे खड़ा रहूंगा, एंड आई एम श्योर, और मुझे यकीन है, यू विल हिट द एप्पल, आप सेब को हिट कर लोगे, आप सेब को जरब लगा दोगे, आप सेब को तीर मार लोगे, मुझे पता है, यकीन है आप पे, मैं हिलूंगा नहीं। मसला तब होता है जब निशाना आगे से, आप निशाना ठीक लगाते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट आगे से हिल जाता है, इधर उधर हो जाता है। वो कहते हैं मैं आगे से हिलूंगा नहीं, मैं अपनी जगह पे खड़ा रहूंगा साकिन, आप निशाना बांधे, मुझे यकीन है कि आपका निशाना ठीक आकर लगेगा सेब पर। ही वॉज वेरी ब्रेव टू, टू का मतलब TWO का मतलब भी होता है। ही वो वाज था, वेरी ब्रेव बहुत बहादुर, टू भी वो भी बहुत बहादुर था, यानी उसका जो बेटा था वो भी बहुत बहादुर था। वाजंट ही, आपको नहीं लगता कि वो बहादुर था? जी यकीनन वो बहादुर था, तभी वो इतनी बातें कर रहा था। विलियम टेल स्लोली, विलियम टेल ने आराम से टुक निकाले 2 एरोज, 2 तीर, फ्रॉम हिज quiver, अपने तरकश से। विलियम टेल ने आराम से अपने तरकश से 2 तीर निकाले। अच्छा अब बात सुने, सिर्फ तीर मारना एक था, यानी एक तीर मारना था, निशाने पे लग जाता तो ठीक है, ना लगता तो दोनों बाप बेटा दोनों मारे जाते, लेकिन उसने 2 तीर निकाले। क्यों? वो आगे जाके पता चलेगा। ही स्ट्रक 1 into the ground, उसने एक तीर गाड़ दिया, कहां पे? into the ground, जमीन पे, at his feet, अपने पांव के पास। 2 तीर उसने निकाले, एक तीर उसने अपने पांव के पास जमीन में गाड़ दिया, एंड पुट द अदर, और दूसरा तीर into his bow, अपनी कमान में रख लिया। ही टुक एम, उसने निशाना बांधा, केयरफुली, बहुत एहतियात से, उसने बहुत, अब पीछे केयरफुली का मतलब था तवज्जो से, यहां पे केयरफुली का मतलब एहतियात से।
उसने बहुत एहतियात से निशाना बांधा। ड्राइंग द बो स्ट्रिंग राइट बैक, उस कमान की जो रस्सी थी, जो पीछे धागा लगा होता है, उसको उसने पीछे की तरफ खींचा। एंड लेट गो द एरो, और तीर छोड़ दिया। इट विज्ड थ्रू द एयर, वो हवा में शाई की आवाज के साथ गया, यानी आवाज, हवा में कोई चीज़ जब आप ज़ोर से फेंकते हैं तो उसकी एक मखसूस आवाज़ होती है, वो शाई की आवाज़ के साथ गया हवा में। एंड स्प्लिट द एप्पल इनटू, और सेब को दो हिस्सों में फाड़ दिया, यानी उसका निशाना ठीक अपनी जगह पे जाके लगा था और सेब दो हिस्सों में तकसीम हो गया। हिज स्विस फ्रेंड्स, उसके स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले दोस्त, हु वर स्टैंडिंग नियर बाई, जो उसके करीब खड़े थे, बिगेन टू चीयर, उन्होंने खुशी से तालियां बजाना शुरू कर दी। बेटा यहाँ पे आपका आज का चैप्टर, आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। पेज नंबर 43 जहाँ पे पिक्चर बनी हुई है उससे ऊपर तक हमने ट्रांसलेशन मुकम्मल की है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप बाकी जो आपका सबक रह गया है उसके वर्ड्स मीनिंग करेंगे, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में आप इंशाल्लाह ट्रांसलेशन मुकम्मल कर लेंगे। उम्मीद है आप सब लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे तवज्जो से, और सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे, तैयार कर रहे होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के आगे वर्ड्स मीनिंग के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सब का, आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।